द बर्थ ऑफ नोबिता, नोबिता का जन्म। आखिर नोबिता के जन्म का दिन कैसा था और उसका पहला जन्मदिन आंसुओं से क्यों भरा हुआ था, ये हम देखेंगे इस एपिसोड में। द डे व्हेन आई वाज बोर्न। एक दिन गर्मियों की नोबिता को छुट्टियां पड़ गई थी और वो बहुत खुश हंसता खेलता अपने घर वापस जा रहा था। तो रास्ते में उसको मीठाकारी चींटियां मिलती हैं, तो वो उनके साथ खेलने लग जाता है। और जब फिर वो घर की तरफ जाने लगता है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है, तो वो एक विशाल और हरे भरे पेड़ के सामने गिर जाता है। नोबिता हंसता है और फिर घर की ओर चला जाता है। कोई तो बात थी जिस वजह से नोबिता आज इतना खुश था। तो नोबिता अब घर पहुंचता है और अपने स्विमिंग बैग को खोले बगैर ही वॉशिंग मशीन में डाल देता है और सीधा अपने रूम में जाकर कैलेंडर को देखता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आज मॉम ने क्या क्या किया। तो डोरेमोन बताता है कि कुछ सामान खरीदा, घर साफ किया और आज वो काफी बिजी थी। ये सुनकर नोबिता और भी ज्यादा खुश हो गया कि उन्होंने जरूर मेरे लिए कुछ खरीदा होगा। और फिर नोबिता अपनी मॉम का वेट करने लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद डोरेमोन उसे कहता है कि माना तुम्हारी समर वेकेशन चल रही है, लेकिन तुम्हें अपनी मॉम की हेल्प करवानी चाहिए। तो नोबिता कैलेंडर की तरफ इशारा करता है तो डोरेमोन को याद आता है कि आज तो नोबिता की बर्थडे है, इसीलिए नोबिता आज इतना खुश है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती हुई उसके रूम की तरफ आती है। तो नोबिता आंखों में चमक लिए उनका इंतजार करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसे विश करने आ रही हैं। तो नोबिता की मॉम उसे स्विमिंग बैग ओपन किए बिना वॉशिंग मशीन में डालने के लिए डांटती हैं और उसे होमवर्क ना करने पे भी बहुत सुनाती हैं। और वो भूल चुकी थी कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। इसी बीच नोबिता उन्हें आज का दिन याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती। तो नोबिता उन्हें कहता है कि आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। और नोबिता कहता है कि मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगा। तो नोबिता की मॉम एक गहरी सांस छोड़ती हैं और उसे कहती हैं कि जो करना है कर लो। और ये कहकर उसकी मॉम वापस जाने लगती हैं। तो नोबिता जल्दी से अपने कमरे से भागता हुआ अपनी मॉम को टक्कर मार के बाहर खेलने की तरफ जाने लगता है। ये देखकर नोबिता की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अभी मैं इसको डांट कर आई, ये फिर खेलने जा रहा है। तो नोबिता की मॉम उसे अपने रूम में बिठा देती हैं। तो नोबिता के मॉम और डैड मिलकर उसे डांटते हैं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बारिश के शोर के बीच में नोबिता को डांटा जा रहा था। डांट खाने के बाद नोबिता अपनी बिगड़ी हुई मानसिक हालत के साथ अपने रूम में बैठा हुआ था और फिर अपनी कुछ पसंदीदा किताबें और कपड़े लेकर घर छोड़ के जाने लगता है। और जाने से पहले कैलेंडर पर अपनी बर्थडे को काट देता है, क्योंकि उसका ये दिन बहुत बुरा था, क्योंकि उसके पेरेंट को उसका बर्थडे याद नहीं था। नोबिता को आज के दिन प्यार मिलने के बदले में बहुत सारी डांट मिली थी। और एक साइड पर खड़ा डोरेमोन ये सब कुछ देख रहा था और नोबिता डोरेमोन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो तभी नोबिता को भूख भी लगने लग जाती है। तो वो सोचता है कि उसे घर से लंच करके निकलना चाहिए था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब नोबिता को सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो वो शिजुका के घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन वो एक किनारे से देखता है कि शिजुका और उसकी मॉम कहीं पर जा रही थी। तो वो सुनियो के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सुनियो की मॉम उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। उसके बाद वो जियान के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम उसे अच्छे से रेन कोट पहना के डिलीवरी करने के लिए भेज रही थी। इसको देख के नोबिता को महसूस होता है कि मेरे पेरेंट्स के अलावा सबके पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे पेरेंट्स को तो मेरा जन्मदिन भी याद नहीं है। तो नोबिता को बहुत अकेला महसूस होता है और शहर में कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पर वो रह सके। तो अब वो बहुत दूर चला जाता है और रास्ते में जब वो पुराने घरों के बीच में से गुजरता है तो उसकी नजर एक कटे हुए पेड़ पर जाती है, जिसको कुछ देर लगातार देखने के बाद वो आगे निकल जाता है और एक नदी के किनारे पहुँच जाता है, जहाँ पर वो कुछ देर बैठ जाता है। तभी डोरेमोन मजाक के मूड में वहाँ नोबिता के पास पहुँच जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन नोबिता उसे घर जाने से इनकार कर देता है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मैं शायद प्यारा या क्यूट नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पेरेंट्स को मेरा जन्मदिन याद नहीं है। ये सुनकर डोरेमोन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, चलो उस दिन चलते हैं जिस दिन तुम पैदा हुए थे, और अगर उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्यार नहीं करते होंगे तो मैं तुम्हें ये गैजेट दे दूंगा, इसमें तुम उनसे अलग रह सकते हो। और अब वो दोनों टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स को फील होता है कि उन्होंने नोबिता को बहुत ज्यादा ही डांट दिया, इसीलिए नोबिता के डैड उसे मनाने के लिए उसके रूम में जाते हैं। लेकिन नोबिता रूम में नहीं था, तो उनकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है, जिसमें नोबिता ने अपने बर्थडे को ब्लैक मार्क से काट दिया था। तो तब नोबिता के डैड को याद आता है कि आज तो नोबिता का बर्थडे था। और दूसरी तरफ डोरेमोन और नोबिता भी पास्ट में पहुंच जाते हैं। और ये रूम पहले नोबिता के डैड का था, जो रूम नोबिता का अब है। तो डोरेमोन नोबिता का बैग अपनी पॉकेट में रख लेता है और कहता है कि शायद अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लोग आवाज सुनते हैं कि गेट पर कोई आया है
और वो नीचे जाके देखते हैं तो वो नोबिता के डैड थे, जिनको कॉल आई थी कि उनके बच्चे का जन्म हो गया है। इसीलिए वो इतने खुश और इतनी जल्दबाजी में थे कि वो पूरे घर में अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। और जब वो नाचते हुए चावल खा रहे थे तो डोरेमोन उनसे कहता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो शायद हॉस्पिटल में होगा। और ये सुनने के बाद थोड़ी देर सन्नाटा हो जाता है। तो उसके डैड डोरेमोन को तुमने सही कहा कहते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए जाते हैं। वो आज इतना खुश थे कि उनको ये मतलब ही नहीं था कि ये दोनों बच्चे हैं कौन और उनके घर में क्या कर रहे हैं। तो अब नोबिता और डोरेमोन उनका पीछा करने लग जाते हैं। बैम्बूकॉप्टर में बैटरी नहीं थी और एनीवेयर डोर खराब हो चुका था, इसीलिए वो एक टॉय जैसी साइकिल का यूज करते हैं और ट्रैफिक, ट्रेन वगैरह से बचते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नोबिता के डैड को नर्स बताती है कि उनके लड़का हुआ है और अब वो उनसे मिल सकते हैं। वो नर्वस थे अपने बच्चे को देखने के लिए, लेकिन उसके साथ ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वो अपने बच्चे को देखकर कहते हैं कि ये कितना क्यूट है। तो तभी नोबिता और डोरेमोन भी ये कहते हुए अंदर आ जाते हैं कि हमें भी देखना है, हमें भी देखना है। नोबिता बच्चे को देखकर कहता है कि ये तो बंदर जैसा है। तो नोबिता के डैड गुस्से से उसे रूम से भगा देते हैं। अब नोबिता के डैड नोबिता की मोम से उसकी मदर के बारे में पूछते हैं, यानी ग्रैंड मदर के बारे में। तो वो बताती हैं कि नोबिता को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी, उनकी स्माइल देखने लायक थी, लेकिन अब वो घर जा चुकी हैं। तो नोबिता के डैड हॉस्पिटल लेट पहुंचने के लिए नोबिता की मोम से माफी मांगते हैं और वो उन्हें माफ भी कर देती हैं। अब थोड़ी देर बाद वो उसके डैड से पूछती है कि हम बच्चे का क्या नाम रखें। तो उसके डैड कहते हैं नोबिता। ये सुनकर नोबिता बाहर खड़ा चिल्लाने लग जाता है कि उनको मेरे से नाम पूछ के रखना चाहिए था, ये कैसा नाम है, और अंदर जाने लगता है। लेकिन डोरेमोन उसे रोक देता है और कहता है कि हम फिर से अंदर गए तो हमें डांट पड़ेगी। तो वो लोग सुनते हैं कि नोबिता की मोम को भी ये नाम बहुत पसंद आया। तो वो नोबिता की मोम इसका मतलब पूछने लग जाती हैं। तो नोबिता के डैड विंडो से पर्दा हटाते हैं। तो नोबिता की मोम देखती है कि सामने एक बहुत बेहद खूबसूरत पेड़ है और वो पेड़ हॉस्पिटल के बीचों बीच है। तो नोबिता के डैड आंखों में उम्मीद लिए बोलते हैं कि जब भी हम हॉस्पिटल आते हैं तो इस पेड़ को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा भी इस पेड़ की तरह लगातार ग्रो करे, वो हमेशा ऊंचा रहे, तेजस्वी रहे। नोबिता ये सब बाहर खड़ा सुन रहा था। तो नोबिता के डैड कहते हैं कि अगर वो तुम्हारे जैसा हुआ तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, या तो वो एथलीट बनेगा या स्कॉलर या तो आर्टिस्ट बनेगा। तो नोबिता को रियलाइज होता है कि वो तो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा है, उसमें तो सिर्फ कमियां हैं। वो अपने पेरेंट्स की बातें सुनते हुए शांति से हॉस्पिटल की सीढ़ियों से उतर जाता है। नोबिता के पेरेंट्स नोबिता के फ्यूचर को लेकर सपने देख रहे थे। तो अब नोबिता उस पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कोई डाउट नहीं कि मैं ही नोबिता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह यूजफुल नहीं बन सका। नोबिता को पछतावा था कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाया। तो वो सर झुकाता है और सडनली उसे कटा हुआ पेड़ याद आ जाता है जो उसने देखा था। तो नोबिता को रियलाइज होता है कि इस पेड़ को तो फ्यूचर में काट दिया गया है। बात सिर्फ इस पेड़ के कटने की नहीं थी, नोबिता के पेरेंट्स की सोच की थी, जो इस पेड़ की तरह अपने बेटे के लिए उम्मीदें लगाए बैठे थे। तो नोबिता उस पेड़ को गले लगाकर रोने लग जाता है और वो आसानी से हार नहीं मान सकता था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो इस एपिसोड के अगले हिस्से को हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्या नोबिता अपने मॉम और डैड के सपने को पूरा कर पाएगा? क्या उनकी उम्मीदों में पूरा उतर पाएगा?